तुमने अपनी संस्कार का प्रदर्शन करके हमारी ऐसी बैंड बजाई है, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थैंक यू। कंप्यूटर खोल बेटा। माँ, इससे कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? लगता है वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ? बहू जी, बहुत दिनों से आपके हाथ की बनाई हुई खीर नहीं खाई। बाबूजी, हम कल सुबह ही आपके लिए खीर बना देंगे और साथ में आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी भी बना देंगे। वाह वाह, आनंद आ जाएगा। हाँ मम्मी, आप ना खीर और पनीर की सब्जी बनाना, दादी हलवा पूरी और कचौरियाँ बना देगी, और ऊपर से कल विप्लव भैया भी आ रहे हैं, कितना मजा आएगा। क्या कहा? कल विप्लव आ रहा है और हमको पता ही नहीं। बोल शालू, दादाजी को जवाब दे। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुम विप्लव से ही बात कर रही थी ना? कहीं तुमने तो नहीं कहा कि तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं? शालू बोल, नहीं तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, भूखी सोएगी तू। नहीं 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 नहीं, हमारा खाना दे दो वापस। वैसे भी हम सुबह से बहुत कम खाए हैं। बताते हैं, वो भैया घर आ रहे कल, उन्होंने आप सबसे छुपाने के लिए बोला था, सबको सरप्राइज देना चाहते थे ना, इसीलिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो भैया से हमारी बात हुई थी, कुछ बेसहारा औरतें हैं ना, उनके घर में से उनको कोई जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा है। भैया उन्हीं की मदद करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनका केस लड़ने के लिए। विप्लव यहाँ पर केस लड़ने के लिए आया? हाँ दादाजी। बेसहारा औरतों को घर से निकालने वाला? अब बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना विप्लव बेसहारा औरतों के लिए केस लड़ेगा, उसके कैरियर के लिए इससे अच्छी शुरुआत और क्या होगी? हैं बाबूजी? हैं? लेकिन बिना बताए हाँ लाला बोलो। प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती होगी जिसकी सजा आप हमें दे रहे हैं? हमने सारी जिंदगी आप पर भरोसा किया, अपना भविष्य आपके पास गिरवी रख दिया। प्रभु, आप हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं? लाला, क्या नेताओं की तरह बातें कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो लाला? अब तो साफ साफ ही कहना पड़ेगा। हमें अभी अभी उस वकील का नाम पता चला है जो कल उन विधवाओं की तरफ से केस लड़ रहा है, और हमें पूरा भरोसा है कि आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसका नाम है विप्लव त्रिपाठी, आपका अपना पोता। विप्लव? हमको तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा है लाला, बकवास बंद करो। आपको यकीन करना पड़ेगा प्रभु जी, ये बिल्कुल सही है। आपका पोता कल उन विधवाओं की तरफ से केस लड़ रहा है, जबकि आपकी वजह से उन विधवाओं को घर से बेघर होना पड़ा है। प्रभु, ये मेरे साथ कैसा खेल खेला जा रहा है? एक तरफ आप उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका पोता उन्हें शरण देने की कोशिश कर रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि राजयोग आने से पहले मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा महाभियोग आने वाला है। लाला, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है प्रभु। हमारा विप्लव ये कैसे हो सकता है?
क्या हो गया? अब फोन क्यों किया? जी जी वकील साहब, परेशान करने के लिए हम माफी चाहेंगे। ये विप्लव कहाँ है? वो हम ये पूछ रहे थे कि कल आप आ रहे हैं ना? ये विप्लव किसके साथ बतिया रहा है इतनी देर से? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वकील साहब, वो कहा है ना, हम आश्रम वाले आप ही के सहारे हैं। हमने एक बार हाँ कह दिया था ना, तो हम आ जाएंगे। आप प्लीज हमें सोने दीजिए अब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। क्या हुआ? मैं पैसा देना, एक बात और पूछनी थी। अब क्या हुआ? वकील साहब, फिर से परेशान करने के लिए हम माफी चाहेंगे। वो हम ये पूछ रहे थे जी, आप कल कितने बजे तक आएंगे? वो कहा है ना, केस की सुनवाई 12 बजे है। तो वकील साहब, हम देखिए, हम अपना काम जानते हैं। हमने आपको कमिटमेंट दे दी ना, तो हम पहुंच जाएंगे। अभी आप बार बार फोन करना बंद कीजिए और हमें सोने दीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। थैंक यू। गुड नाइट। हे भगवान, ये लड़की तो हमें सोने ही नहीं देगी पूरी रात। साइलेंट पे कर देते। क्या हुआ था ने? क्या बोले वकील साहब आ रहे हैं ना कल? माई, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे हमका। अच्छा, जाने दे, चल आश्रम। बार बार फोन करेंगे तो कहीं ज्यादा गुस्सा न हो जाए। चल अब आश्रम, जन्माष्टमी की पूजा भी तो करनी है ना। चल। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? विप्लव, बिल्कुल दुलारी की तरह होती जा रही है। चिंता हर वक्त सर पर मत लिया कर बेटा, हंसी खुशी रहा कर। दुलारी बता रही थी कि वकील साहब से बात हो गई तेरी। जी। फिर किस बात की चिंता है? हाँ, चल कन्हैया जी का जन्मदिन मनाते हैं। बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हमें अभी अभी उस वकील का नाम पता चला है जो कल उन विधवाओं की तरफ से केस लड़ रहा है। उसका नाम है विप्लव त्रिपाठी। माँ, 12 बजने वाले हैं। बाबूजी को बुला लो। आप यहाँ खड़े हैं, बाल गोपाल के जन्म का समय हो गया है, आइए ना। सुषमा जी, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि बाल गोपाल के जन्म का समय हो गया है, लेकिन आप इतना व्याकुल क्यों हो रही हैं? आप ना तो यशोदा हैं ना देवकी हैं।
आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे प्रभु के जन्म की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। सुषमा जी, आपने जिसको जन्म दिया है वो तो संपूर्ण मनुष्य भी नहीं है। अष्टपग पैदा करके बाल गोपाल की मां के बराबर आप खड़ा होना चाहती हैं। विडंबना है, घोर विडंबना। जाइए, अपना काम कीजिए।